किसको याद आ गया? हाथी। बहुत समझदार होता है हाथी। क्या गाय क्या, कुत्ता क्या, बकरी क्या। कल हम उधर गए थे हाथ मुंह धोने के लिए बाहर, एक छोटी बकरी जोर जोर से आवाज लगा रही थी। वो अपने मालिक को, अपने झुंड को ढूंढना चाहती थी, बिछड़ गई थी। तो उधर दूसरी पहाड़ी से उसके मालिक ने आवाज लगाई, तो इस पहाड़ी से उस पहाड़ी तक वो दौड़ती गई, आवाज लगाती गई, उसकी आवाज सुनती गई और दौड़ती गई। का मतलब क्या है? मतलब वो भी सुनते हैं, बुलाने पर आते हैं, अपने मालिक को पहचानते हैं। वह चेतना है, वह भी जीव है, और वह जीव भी यदि धर्ममय हो जाए तो वह जीव भी अगले भाव में इंसान बन जाए और किसी भाव में भगवान भी बन जाए। तीर्थंकरों ने किसी को भी तुच्छ नहीं माना और सबको संदेश दिया, जियो और जीने दो, किसी को तकलीफ नहीं देना, किसी को संकट में नहीं डालना, किसी को कष्ट में नहीं देखना। हाथी के जीव ने जब देखा कि इन्हें हमने कहीं देखा है गौर से, तो देखा कि उनकी छाती पर एक चिन्ह है। धीरे धीरे उसे याद आ गया पिछला जन्म कि हमारे महाराज अरविंद मुनिराज हैं, ये मुनि बन गए हैं। और वो मुनि क्यों बन गए थे? इन भाइयों के झगड़े में जब ए मर करके मरुभूति मर के हाथी बना, कमठ मर के सांप बना, और झगड़े को देख करके वो राजा को बैराग हो गया कि संसार कितना खतरनाक है, भाई भाई भी साथ में नहीं रह सकते, और एक भाई इतना धर्मात्मा, दूसरा ऐसा दुष्ट, इस संसार में मुझे नहीं रहना, मुझे आत्म कल्याण करना है। वो साधु बन गए थे। उन साधु को, उन अरविंद मुनिराज को देख करके हाथी को शिक्षा मिल गई, ज्ञान हो गया, पिछला भाव याद आ गया। हमें अगर एक पिछला जन्म याद आ जाए तो हमारे पाप आपो आप छूट जाएंगे। हमें तो यही जन्म याद नहीं रहता है, बचपन में कितनी मार खाई, कल परसों कितनी गालियां सुनी, परसों ही कितना अपमान हुआ, हम यही भूल जाते। अगर हमें ये भी याद रहे तो हम ऐसा कुछ करेंगे कि हमारा अपमान ना हो, संसार में ना भटकना पड़े, दुखी ना होना पड़े। बोलो, एक पिछला भाव याद आ जाए। बोलो, किसी को याद है पहले क्या थे आप? कुशलगढ़ वालों बताओ, सेठ जी पहले क्या थे? हैं? नहीं मालूम? क्या बोले? गुरु भक्त थे। कुछ तो होंगे, आप यहाँ इतने सौभाग्य से बैठे हैं तो कुछ अच्छी सी छोटी सी अच्छी सी पर्याय में तो होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये जीव जानवर की पर्याय में भी रहा हो। तो जीव है। आज उसका खोल बदल गया, उसका शरीर बदल गया। भाई आप तो वही हैं, लेकिन कल आपने सफेद शर्ट पहन रखी थी, आज आप लाल पहन करके आ गए। कल आपने पैंट शर्ट पहन रखा था, आज कुर्ता पजामा पहन के आ गए। जैसे कपड़े बदलता है ना इंसान, ऐसे ही 150 साल में शरीर भी जीव के बदल जाते हैं। इसलिए अच्छा ही अच्छा करना भाई। भाव बहुत कीमती है, बहुत कीमती है भाव। भावों का जबरदस्त फल होता है। एक सज्जन है कि जो बहुत बड़ा दान कर रहे हैं, और एक सामान्य वर्ग के ग्रस्त हैं कि वो अपना छोटा सा कर रहे हैं। गाय का दूध थोड़ा सा दान कर दिया, थोड़ा सा घर के लिए उपयोग कर लिया। खेत की फसल, उसका थोड़ा मोड़ा हिस्सा प्रभु को अर्पित कर दिया, बाकी परिवार के लिए काम आया। उसका दिल भी तो दिल ही है, उसका दान भी तो दान ही है। इन भावों का बहुत ऊंचा फल होता है। उस पर्याय में वो हाथी का जीव जहां इंसानों को कुचल रहा था, मुनि को देख के शांत हो गया। किनको देख के शांत हो गया? मुनि को देख के। क्यों देख के? क्योंकि मुनि खुद शांत होते। उस पर भी उसको पिछले जन्म की याद आ गई। उस पर भी वो मुनिराज अवधि ज्ञानी, जैसे कभी कभी अपन बोलते ना, गुरुदेव आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो जानते हो, सब कुछ जानते हो। तो आज के गुरुदेव तो जितने तपस्वी होंगे उतने अंतर्यामी होंगे।
कम होंगे ज़्यादा होंगे, नहीं मालूम पड़ेगा उनको तुम्हारा अच्छा बुरा, हो सकता है। लेकिन वो असल में अंतर्यामी थे, उनको पिछले भाव अगले भाव मालूम पड़ते थे, तो उनने तुरंत जान लिया और हाथ उठा के कहा कि हे मरुभूति, हे वज्रघोष, अरे भाई तू मंत्री की पर्याय से और हाथी के पर्याय में आ गया। अच्छा इंसान था और जानवर बन गया। तूने खोटे भाव किए थे तो ये स्थिति हो गई। अब तू अपने भाव सुधार, हिंसा छोड़, चोरी छोड़, कुशील छोड़, परिग्रह भी सीमित कर, तो तेरा कल्याण होगा, तेरा मंगल होगा। देखना, हाथी आपकी आवाज सुन सकता है, समझ सकता है, सुनता है, समझता है, सुन गया, समझ गया और उसने अपने जीवन में व्रतों को धारण कर लिया। भाई हाथी भी संयम ले सकता है, हम सब इंसान हैं, हम क्यों संयम नहीं ले सकते? और संयमी की महिमा और आभा देखना। हम एक दिन वहाँ पहाड़ी पर दोपहर को ध्यान में बैठे थे। कई बार मन होता है तो जंगल में चले जाते हैं ध्यान के लिए, सामायिक के लिए। तो कितना विश्वास होता है और कितनी श्रद्धा होती है लोगों की। दिगंबर मुनि के प्रति और कितनी श्रद्धा और विश्वास। जो आम लोग, एक दो लोग निकले, वो अपने हाथ जोड़ के निकलते गए। तभी एक माँ आई, एक महिला आई, वो भी वहीं बैठ गई। अब घंटा भर हमारा ध्यान का चल रहा था, वहीं बैठ गई और अपनी स्तुति, अपनी भक्ति करने लगी अपनी बागड़ी में। हाँ, तो मेरा सब भला करो, मेरा अच्छा करो, हे गुरुदेव। आप देखिए, इस जमाने में कोई भी माँ, बहन, बेटी किसी पुरुष का विश्वास कर ले, ये बहुत कठिन काम है। क्योंकि लोगों की इतनी दुष्टता बढ़ गई कि आज पड़ोसी को भी अपनी बेटी बहन को सौंप दे कि भाई 2-3 दिन ध्यान रखना, मैं काम से जा रहा हूं, वो भी भरोसा नहीं बैठ रहा। इसे कलयुग में भी दिगंबर मुनि के प्रति लोगों का ऐसा श्रद्धा है कि विश्वास है कि आधे घंटे बैठे हैं, 10 मिनट। क्योंकि उसके बाद से हमने उस दिशा में जाना बंद कर दिया, क्योंकि गए तो थे एकदम एकांत और शांति के लिए, और वहां भी आ गए अगर गृहस्थी। हाथी के जीव ने व्रत स्वीकार किए, अगले भाव में मर करके वह स्वर्ग का देव बना, और वह देव थोड़े भाव लेकर के पारसनाथ भगवान बना। पारसनाथ भगवान बनारस में जन्मे थे, सम्मेद शिखर से मोक्ष गए, और दुनिया में बहुत जगह उनके मंदिर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बागड़ का सबसे फेमस मंदिर अंधेश्वर में है। एक दिन मंत्री जी आए थे, अर्जुन माल बामणिया, और अभी परसों मालवीय जी भी आ गए अचानक से। तो ऐसे ही थोड़ा समय मिल गया तो बात करने लगे। बोले महाराज जी, आजकल तो यहाँ कुछ व्यवस्थाएं हो भी गई, उधर एक घर बन गया, उधर एक दुकान बन गई, पहले यहाँ पूरा जंगल ही था, और सौभाग्यशाली हैं यहाँ के आदिवासी की सबसे ज़्यादा लाभ भगवान की पूजा का उनको मिला। आदिवासियों बंधुओं को भगवान की भक्ति का लाभ मिलता है, और ये श्रावक तो दूर से आते हैं, और हफ्ते में 1 दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे, और उनको रोज धर्म लाभ मिलता है। चिंतामणि पारसनाथ चिंतामणि के समान है। हम जो प्रार्थना करेंगे वो प्रार्थना पूरी होगी, फलेगा, जीवन अच्छा बनेगा। इसलिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। भगवान सबके होते हैं। व्यवस्था भले जैन श्रावक बनाते हों, लेकिन भगवान तो
सबके हैं, जो पूजे सो फल पाए। हम इस जीवन में कुछ ऐसी शिक्षा ग्रहण करें जिससे हमारा उद्धार हो, उत्थान हो। जैसे दीपक खुद जल करके भी प्रकाश देता है, ऐसे गुरु खुद तप करके भी समाज को एक दिशा देते हैं। हमारे देश में माँ को सबसे पहला गुरु माना है। किसको पहला गुरु माना है? माँ को। माँ पढ़ी लिखी हो कि अनपढ़ हो, पहली गुरु कौन है? माँ। क्योंकि गर्भ से ही वह संस्कार देना चालू कर सकती है, भावनाएं देना चालू कर सकती है। भावनाओं का जबरदस्त प्रभाव होता है। अगर आप ये सोच के गए हैं कि गुरुदेव का आशीर्वाद मिल गया है और मेरी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, निश्चित हो जाएंगी। अगर आप यही सोच सोच के बैठे हैं कि मैं बीमार हूँ, बीमारी नहीं होगी तो हो जाएगी। कल एक सज्जन आए और उनने अपनी श्रीमती की तरफ इशारा कहा, महाराज जी बहुत बीमार रहती है। तो हमने तो उनको कहा नहीं ज़्यादा कुछ, लेकिन फिर भी मन में आया है कि ऐसा कौन है इंसान जो बीमार ना रहता। और खासकर माताओं में ऐसी माँ को ढूंढना मुश्किल है जो बीमार ना रहते। बीमारी शरीर की बीमारी नहीं होती है, उनको एक तरह की सिंपैथी चाहिए, एक तरह का स्नेह चाहिए, अपनापन चाहिए। कई बार दवाइयों से जो चीजें ठीक नहीं होती हैं वो बात कर लेने से ठीक हो जाती। अगर आप किसी से पूछ लो कि तबीयत कैसी है, आपके पूछते ही उसकी तबीयत सही हो जाती है। क्यों? उसको यही तो चाहिए था कि एक बार बात तो करें, एक बार पूछे। तो हम पूछते ही नहीं। सिंपैथी, एलोपैथी जब काम नहीं आती, होम्योपैथी जब काम नहीं आती, तब सिंपैथी काम आती है। अपनापन। तो एक दूसरे के प्रति, सबके प्रति अपनापन होना चाहिए। कहने लगे महाराज बहुत बीमार रहती है, डॉक्टर कहते हैं कोई बीमारी नहीं है, फिर भी मशीन में कुछ नहीं आता है, फिर भी बस वो यही बीमारी है कि अगर उनको एक मान सम्मान व्यवस्थित बना रहे, अपनापन का भरोसा बैठा रहे, तो कोई बीमारी नहीं हो। माँ प्रथम गुरु है। छोटे छोटे बच्चों को सिखाना, संस्कार देना, मंदिर ले जाना, वहीं तो करती है। देखिए, फिर पिता, फिर उपाध्याय, आचार्य, शिक्षक। उपाध्यायान तु दशाचार्या आचार्याणाम शतम पिता सहस्रम तु पितृन माता गौरवेणाति रिच्यते। 10 उपाध्याय जितना पढ़ाएंगे, एक आचार्य श्री उतना ज्ञान दे सकते हैं। और 100 आचार्य जितना ज्ञान देंगे, उतना एक पिता अपने बच्चे को योग्य बना सकते हैं। और 1000 पिता जितना सिखाएंगे, पिता तो एक ही होता है, लेकिन 1000 पिता जितना सिखाएंगे, उतना एक माँ अपने बच्चे को संस्कारित कर सकती है। जरूरी नहीं कि वो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ा दे और तुमको MBA करा दे, इसका मतलब ही नहीं। इसका मतलब यह है कि जीवन की आधारशिला नैतिकता, सत्व, धैर्य, साहस। छत्रपति शिवाजी का एक ग्रंथ हमने पढ़ा था, उनके जीवन पर, छावा। शिवाजी सामंत ने लिखा है, चूंकि एक उनका एक बहुत विशाल जीवन स्तर रहा है, लेकिन उसमें मां का बहुत जिक्र हुआ। जीजाबाई ने हथियार चलाना नहीं सिखाया, किताब पढ़ना नहीं सिखाया, दौड़ लगाना नहीं सिखाया, किसी से नीति राजनीति कैसे करना है वो भी नहीं सिखाया। फिर ऐसा क्या सिखा दिया? क्या सिखा दिया कि एक सादा सा बच्चा और छत्रपति शिवाजी बन गया। निश्चित रूप से वो संस्कार, वो नैतिकता, वो दृढ़ता, वो साहस,
वो नीतियां, वो विवेक, सम्मान की शैली कैसे जीना, वो एक माँ ही तो सिखाती है कि किस ढंग से आपका व्यवहार हो। सज्जनों, हम जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं और सब कुछ किताबों से नहीं होता है। किताबी पढ़ाई जीवन में जरूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है अपने आप को पढ़ना, अपनी आत्मा को पढ़ना, दूसरे के मन को पढ़ना। अपन यही प्रार्थना करेंगे भगवान से कि मुझे तैरना सिखा दे या फिर बहना सिखा दे, मुझे तैरना सिखा दे या फिर बहना सिखा दे, अपनी रजा में अब तू रहना सिखा दे, मुझे शिकवा ना हो कभी किसी से हे भगवान, मुझे शिकायत ना हो कभी किसी से हे भगवान, मुझे सुख और दुख के पार जीना सिखा दे, मुझे सुख और दुख के पार जीना सिखा दे। बहुत शिकायतें रहती हैं। हम इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है और अपने सुख से सुखी नहीं है, शिकायतों से दुखी है। उसके पास ये है, उसके पास वो है। भाई जिसके पास जो है रहने दो। हमारे पास एक छोटा सा परिवार है, एक अच्छा सा मंदिर है, एक बढ़िया सा गांव है, अपना कह सकते हैं ऐसे कुछ लोग हैं। शिकायतें मत रखिए, शांति और आनंद से जिए, सबका मंगल होगा, कल्याण होगा। एक सामान्य सा जीव भगवान बन सकता है। महावीर स्वामी किसी भाव में भील थे, 1000 भाव पहले की बात कहो भले, भील थे, लेकिन ऐसे तपस्वी मुनि जंगल में बैठे थे, उनका सानिध्य मिला, जीवन बदल गया। जीवन बदल जाता है गुरु के सानिध्य से। इसलिए गुरुजनों की संगति जरूर करना, अपने जीवन को पवित्र रखना। खान पान की शुद्धि बहुत जरूरी है। शुद्ध खान पान होना चाहिए। खेत में पैदा हुई यही चीजें और कुएं का, नदी का पानी। आचार विचार की शुद्धि, अपनी नैतिकता की सुरक्षा, सदाचार की सुरक्षा। सदाचार शाकाहार बहुत बड़ी चीज है, और जिसके जीवन में ये है और एक बहुत अच्छा इंसान है, अपन भी एक दिन आत्मा से परमात्मा होंगे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।